आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान महादेव के गृहपति नामक अग्नि अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने वाला महादेव की कृपा से शत्रुओं से भयभीत नहीं होता। उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नामक नगर में विश्वानर नामक एक पुण्य आत्मा और शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन उनकी पतिव्रता भार्या ने उनसे महेश्वर के समान पुत्र की याचना की। पत्नी की इच्छा को भगवान शिव की प्रेरणा मानकर वे ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वानर उसे आश्वासन देकर अपने आराध्य भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर वे वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन वे जब गंगा जी से स्नान कर वापस आए तो उन्हें उस वीरेश लिंग के समीप एक 8 वर्ष का बालक दिखाई दिया। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और सिर पर सुंदर जटा थी। वह बालक लीला पूर्वक हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उसे देखकर विश्वानर के हृदय में रोमांच हुआ। उन्होंने उसे साक्षात परमेश्वर भगवान शिव जानकर साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। तब बाल रूपधारी शिव ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ विश्वानर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलाषित वर मांग लो। तब ब्राह्मण बोला, हे महेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः मेरे हृदय की अभिलाषा जानते हुए आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। पावन व्रती विश्वानर की यह बात सुनकर बाल रूपधारी महादेव ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी पत्नी शुचिमती के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। तदंतर तारागणों के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर शुचिमती के गर्भ से विश्वानर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के इस अवतार की बात जानकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण उनका दर्शन करने आए। ब्रह्मा जी ने उनका गृहपति नामकरण करते हुए चारों वेदों के मंत्रों से अभिनंदन कर सबके साथ प्रस्थान किया। विश्वानर ने समय समय पर बालक गृहपति के सभी संस्कार संपन्न कराकर वेद अध्ययन कराया। जब गृहपति 9 वर्ष के हुए तो एक दिन देव ऋषि नारद उन गृहपति रूपधारी परमेश्वर का दर्शन करने आए। गृहपति ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने बालक गृहपति की हस्तरेखा और लक्षणों को देखकर कहा, हे विश्वानर, तुम्हारा यह पुत्र सर्वगुण संपन्न समस्त शुभ लक्षणों वाला है, परंतु इसके 12वें वर्ष में इसे अग्नि और विद्युत से भय है। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नारद जी का कथन सुनकर विश्वानर दंपत्ति पर मानो वज्रपात हो गया।
वे शोक से मूर्छित हो गए। तब माता पिता को इस प्रकार शोकग्रस्त देखकर भगवान शंकर का अंश अवतार वह बालक गृहपति बोला, आप लोग क्यों चिंतित हैं? मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके काल को भी जीत लूंगा, फिर मृत्यु क्या चीज है। गृहपति के ऐसे वचन सुनकर शोक में डूबे हुए दंपत्ति को राहत मिली। उन्होंने कहा, पुत्र, तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता हैं और विश्व की रक्षा करने वाले हैं। माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे काशीपुरी चले आए और शिवलिंग की स्थापना कर उसे 108 कलशों के जल से अभिषिक्त कर नियम पूर्वक पूजन अर्चन करने लगे। जब जन्म से 12वां वर्ष आया तो वज्रधारी इंद्र उनके पास पधारे और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर गृहपति ने कहा कि मैं भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव से प्रार्थना नहीं करना चाहता। गृहपति की बात सुनकर इंद्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपना भयंकर वज्र उठाया। विद्युत ज्वालाओं से व्याप्त वज्र को देखकर गृहपति भय से व्याकुल हो गए। उसे भयभीत होते देखकर गिरिजा सहित भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम भयभीत ना हो। मेरे भक्त पर इंद्र या वज्र कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठरा अग्नि से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान महादेव देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य भावपूर्वक महादेव के गृहपति नामक अग्नि अवतार की कथा सुनता है, वह कभी भी शत्रुओं से भयभीत नहीं होता। उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।